हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मिंटू सिंह आपका स्वागत करता हूं विजन एकेडमी की ऑनलाइन सीरीज़ में। देखिए, हमने एक टॉपिक स्टार्ट कर रखा है, लिंकिंग डिवाइसेस, जो रीड लैंग्वेज सेकंड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेवल सेकंड लैंग्वेज सेकंड के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा बहुत से एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, उसमें हमने कोऑर्डिनेट कंजक्शंस कर लिए थे। आज हम करने जा रहे हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन। सबऑर्डिनेट के नाम से ही पता चल रहा है कि आश्रित। सबऑर्डिनेट कंजक्शन वो कंजक्शन होते हैं जो किसी एक क्लॉज को दूसरे इंडिपेंडेंट सेंटेंस से जोड़ते हैं फॉर अ फुल मीनिंग, अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। ध्यान से सुन लेना, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस अगर आपस में जुड़ते हैं, इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस आपस में जुड़ते हैं जो कि पैरेलल हैं, ओके, वो तो है कोऑर्डिनेट कंजक्शन। जब एक डिपेंडेंट सेंटेंस होता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है जो दूसरे पर निर्भर करता है, दूसरे पर आश्रित होता है, उसको जो जोड़ते हैं वो होते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन। देखिए, ज्वाइंस अ क्लॉज टू अनदर फॉर फुल मीनिंग, एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से या दूसरे सेंटेंस से, ओके, ज्वाइंस ए क्लॉज टू अनदर, एक क्लॉज को दूसरे से जोड़ता है, एक क्लॉज को दूसरे इंडिपेंडेंट सेंटेंस से जोड़ता है फॉर फुल मीनिंग। इसकी कंप्लीट डेफिनेशन मैंने पिछली वीडियो में लिख रखी है, इसलिए शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल आप देखिए, शी बिहेव्स एज इफ शी वर द क्वीन। अब देखो, एज इफ शी वर द क्वीन कोई कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है अपने आप में। एज इफ शी वर द क्वीन कोई कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, लेकिन एज इफ से अगर ये सेंटेंस जुड़ गया है, ठीक है, शी वर द क्वीन अपने आप में कोई कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। अगर ये एज इफ से जुड़ा है तो शी बिहेव्स एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, इससे जुड़कर इसने कंप्लीट सेंस दे दिया। शी बिहेव्स एज इफ शी वर द क्वीन, वो ऐसा व्यवहार करती है जैसे कि कोई महारानी हो, जैसे कि कोई रानी हो। तो इस तरीके से क्या है, ये जो कंजक्शन है ये है सबऑर्डिनेट कंजक्शन। Whenever you need, I shall stand by you, जब जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे साथ हूं, ठीक है। Whenever you need, I shall stand by you। अब देखो, whenever you need अपने आप में कोई सेंस नहीं दे रहा है। you need वर्ड है जो अपने आप में कोई सेंटेंस नहीं दे रहा है, कोई सेंस नहीं दे रहा है। you need से कुछ भी नहीं अपने को क्लियर हो रहा है, ठीक है। लेकिन whenever ने इस सेंटेंस को साथ में जोड़ दिया, एक डिपेंडेंट सेंटेंस है, इस पे ये वाला जो है इस पे डिपेंडेंट है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये स्वतंत्र बोला जा सकता है। आई शैल स्टैंड बाय यू, मैं तुम्हारे साथ हूं, ये स्वतंत्र रूप से बोला जा सकता है, समझा जा सकता है। इसको स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते, इसका कोई अपना सेंस नहीं है, उसका सेंस है। तो व्हेनेवर ने इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़कर, दोनों क्लॉजेस को जोड़कर एक कंप्लीट सेंस दे दिया। व्हेनेवर यू नीड, आई शैल स्टैंड बाय यू, ओके, तब ये क्या है, एक कंप्लीट सेंस बन गया। तो व्हेनेवर हमारा क्या हो गया, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। देखो, कंजक्शन में कंफ्यूज मत हो जाना, कुछ सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो हैं वो कोऑर्डिनेटिव में है और कुछ कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन भी सबऑर्डिनेट है, ध्यान रख लेना, ठीक है। कंजक्शंस आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग, उनके मीनिंग के अकॉर्डिंग कंजक्शन को क्लासिफाई किया जा सकता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल देखिए, टाइम, ऑफ टाइम, टाइम के कुछ कंजक्शन है। व्हेन, व्हेनेवर, बिफोर, सिंस, आफ्टर, अंटिल, टिल और अरे। अरे का मतलब भी बिफोर होता है। ये सारे क्या हैं, ये सारे सबऑर्डिनेट कंजक्शन है ऑफ टाइम, ठीक है। टाइम क्लॉज को जोड़ते हैं, टाइम के बारे में कोई जानकारी देते हैं, ओके। किसी सेंटेंस में टाइम की बात हो रही है और उसका सेंस आ रहा है, तो ये सारे कंजक्शंस हैं, ठीक है, इनको ध्यान रख लेना। मैनी थिंग्स हैव हैपन सिंस आई सॉ यू, तो आई सॉ यू और मैनी थिंग्स हैव हैपन, ओके। तो सिंस ने इन दोनों क्लॉजेस को आपस में जोड़ दिया, दोनों क्लॉजेस को आपस में जोड़ दिया, तो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है ये सिंस वर्ड। देखो, सिंस जो है ना, रीजन के लिए भी आएगा, कॉज के लिए भी आया हुआ है। ये देखो, सिंस इधर भी है और सिंस यहाँ भी है। सिंस के दो मतलब होते हैं, क्योंकि और जब से, दोनों सेंस है। जब तो सिंस यूज हो रहा है जब से के सेंस में, तब तो आप उसको टाइम का सबऑर्डिनेट कंजक्शन मानेंगे,
ठीक है, और जब वो क्योंकि के लिए यूज हो रहा है तब रीजन देते हैं हम, ठीक है। तो इन चीज़ों में कंफ्यूज मत हो जाना कि सिंस यहाँ भी लिखा हुआ है यहाँ भी लिखा हुआ है तो हम क्या करें। तो आपको सेंस समझना है कि हम सिंस को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, किस प्रकार के जो सेंटेंस है हम सिंस से जोड़ सकते हैं। ओके, मैनी थिंग्स हैव हैपन सिंस आई सॉ यू, जब से तुमसे मिला हूँ, जब से तुमको देखा है बहुत सी चीज़ें हो गई हैं। ओके, तो जब से टाइम के लिए है, यू शुड वेट टिल आई रिटर्न, तुम्हें इंतजार करना चाहिए जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। कब तक करना चाहिए? जब तक मैं वापस नहीं आता। तो ये भी टाइम के लिए यूज हो रहा है। तो एक सेंटेंस है यू शुड रिटर्न, एक सेंटेंस है आई रिटर्न, यू शुड वेट आई रिटर्न, दो सेंटेंस है, दोनों को जोड़कर एक बनाया टिल ने, ठीक है। मैं वापस आ जाऊंगा, तुम्हें इंतजार करना चाहिए, दो सेंटेंस है, तो इकट्ठा बोलेंगे यू शुड वेट टिल आई रिटर्न, जब तक मैं वापस नहीं आता तुम्हें इंतजार करना चाहिए। तो टिल ने इन दोनों को जोड़ दिया। ये हो गया ऑफ टाइम का। ओके, ऑफ कॉज एंड रीजन, सिंस, एज, बिकॉज, ठीक है। ये कॉज और रीजन के लिए यूज होते हैं। जैसे कि सिंस ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज ब्रदर, आई स्पोक टू हिज ब्रदर, मैंने उसके भाई से बात की क्योंकि वो तो यहां था नहीं, क्योंकि वो यहां था नहीं। तो सिंस यहां आ रहा है क्योंकि, ठीक है, क्योंकि वो खुद वहां था नहीं इसलिए मैंने उसके भाई से बात की। तो ये कॉज और रीजन, कारण क्या था उसके भाई से बात करने का, कारण क्या था क्योंकि वो खुद वहां मौजूद नहीं था। तो ये क्या है, रीजन के लिए आ गया। सिंस यहां टाइम के लिए आ रहा था, तो रीजन और टाइम दोनों के लिए सिंस का हम यूज कर सकते हैं। ओके, किसी सेंटेंस का रीजन दिया जा रहा है तो वहां सिंस का यूज हो सकता है। देखो आपको क्या है, एग्जाम में कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाना पड़ेगा, आपको सिर्फ वहां ऑप्शन दिए होंगे, सिंस, फॉर, टू, ठीक है, टू, सो दैट, ऐसे दिया होगा। तो आपने सिर्फ ये पता लगाना है कि इसको किससे कंबाइन कर सकते हैं। दोनों क्लॉजेस जो जुड़ रहे हैं वो सिंस से जुड़ेंगे, सो दैट से जुड़ेंगे, आफ्टर से जुड़ेंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि अगर बात टाइम की हो रही है, ठीक है, और ऑप्शन में सिंस दिया है, टाइम की बात हो रही है, जब से का सेंस आ रहा है तो सिंस से जुड़ेगा, और बात रीजन की हो रही है, क्योंकि का सेंस आ रहा है तो सिंस से जुड़ जाएगा। मतलब ये दोनों काम करता है। नेक्स्ट है, I read novels because it interests me. I read novels because it interests me. तो मैं उपन्यास पढ़ता हूं क्योंकि इसमें मुझे आनंद आता है। तो यहां बिकॉज ने जोड़ दिया है सेंटेंस को, ठीक है। ओके, इट इंटरेस्ट्स मी, मुझे इसमें आनंद आता है। आई रीड नॉवल, मैं उपन्यास पढ़ता हूं। ओके, तो बिकॉज इट इंटरेस्ट मी, बिकॉज से ये सेंटेंस जुड़ गया है। अगर ये बिकॉज से जुड़ा है तो ये क्या है, रीजन को बता रहा है, कॉज को बता रहा है। तो जब किसी काम का कोई कारण होता है, रीजन दिया जाता है कि ये काम इसलिए हुआ है, द चाइल्ड इज क्राइंग, फिर एक नया सेंटेंस, ही इज हंग्री, ठीक है, द चाइल्ड इज क्राइंग बिकॉज ही इज हंग्री। ओके, द चाइल्ड इज क्राइंग बिकॉज ही इज हंग्री। तो मैंने आपको कहा था कि कुछ जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन भी है, बिकॉज यूज हो जाता है कारण बताने के लिए, दो डिपेंडेंट सेंटेंसेस को भी जोड़ देता है, पैरेलल सेंटेंस को भी जोड़ देता है। ओके, तो यहां बिकॉज क्या है, बिकॉज ये सेंस दे रहा है कि बच्चे के रोने का कारण क्या है, क्योंकि वो भूखा है, ठीक है। तो ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन के रूप में बिकॉज यूज हो रहा है। क्लियर है? तो इसका लीजिए आप स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए अब हम देखते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन में तीसरा टाइप, ऑफ पर्पस। ऑफ पर्पस वो कंजक्शन है जो किसी उद्देश्य को बताते हैं, जैसे कि अन्यथा, लेस्ट, अन्यथा, और सो दैट, ताकि। अन्यथा और ताकि, लेस्ट का मतलब होता है अन्यथा और सो दैट का मतलब होता है ताकि। जैसे वी स्टडी सो दैट वी मे पास, हम पढ़ाई करते हैं ताकि हम पास हो सकें। तो हमारा पर्पस क्या है, पास होना है, ताकि हम ये काम कर सकें। तो इस सेंस में सो दैट आएगा। और ही हेल्ड माई हैंड, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया।
लेस्ट ही शुड फॉल, अन्यथा वो गिर जाता, अन्यथा वो गिर जाता। तो यहाँ लेस्ट जो है अन्यथा के सेंस में आ रहा है। अब देखो लेस्ट के बाद अगर कोई क्लॉज जोड़ना है तो यहाँ पर शुड ही आएगा। ओके, इस बात का ध्यान रख लेना। मॉडल्स में भी ये चीज़ यूज़ होती है कि शुड का यूज़ कहाँ होता है, लेस्ट दिया होता है, वो मॉडल्स में करवाऊंगा मैं आपको। तो अब ये देखना कि लेस्ट और शुड जो है, लेस्ट और सो दैट जो है ऑफ पर्पस के सबऑर्डिनेट कंजक्शन हैं, तो हैं। ऑफ रिजल्ट एंड कंसिक्वेंस, तो दो सेंटेंस हैं जिनको जोड़ना है, जिसमें एक सेंटेंस का रिजल्ट दूसरे में दिखाया जा रहा है, मतलब एक कॉज है और दूसरा उसका रिजल्ट निकल रहा है। ठीक है, तो जहां रिजल्ट निकल रहा है उसके साथ ये कंजक्शन लगेंगे। जैसे कि ही कुड नॉट बियर द पेन, ये उसका कॉज है। ही कुड नॉट बियर द पेन, उसको कोई दुख तकलीफ था, कोई दर्द था, इसको वो बर्दाश्त नहीं कर सका, सो ही कमिटेड सुसाइड, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। तो सो क्या है, रिजल्ट को बता रहा है। ये कॉज है और ये रिजल्ट है, और कॉज और रिजल्ट के लिए जो कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट के लिए दो लगते हैं देयरफॉर, सो और देयरफॉर कॉज और रिजल्ट के लिए लगते हैं। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट है ऑफ कंडीशन। ऑफ कंडीशन, कंडीशन के लिए इफ, व्हेन, अनलेस, अनटिल, अन, ठीक है, टिल, अनटिल। कंडीशनल सेंटेंसेस जब होते हैं, जब कंडीशनल सेंटेंसेस आपस में जुड़ते हैं, उसमें जो कंजक्शन काम आते हैं उसको कंडीशन कंजक्शन कहते हैं, कंडीशनल कंजक्शन कहते हैं। ऑफ कंडीशन के होते हैं वो, ये भी सबऑर्डिनेट कंजक्शन का एक टाइप है। जब तक, ठीक है, और व्हेन, जब, इफ, यदि, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे सबऑर्डिनेट कंजक्शन हैं। जितने भी कंडीशनल सेंटेंसेस आते हैं उनको जोड़ने के लिए इनका यूज किया जाता है। यू विल नॉट सक्सीड, आप सफल नहीं होगे, अनलेस यू वर्क हार्डर, जब तक तुम बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करोगे, जब तक नहीं करोगे, जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक पास नहीं होगे। ठीक है, द डॉग विल बाइट यू इफ यू पुल इट्स टेल, ठीक है, द डॉग विल बाइट यू इफ यू पुल इट्स टेल। तो इफ से ही अगर ये सेंटेंस जुड़ा हुआ है तो इफ क्या है, कंडीशनल कंजक्शन है, मतलब कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कंडीशन के लिए ये 5 लगते हैं। देखो आपको सेंटेंस में देखना है कि कॉज या रिजल्ट है तो ये आएंगे, ठीक है, पर्पस के लिए तो ये आएंगे, कंडीशन दे रखी है तो इनमें से कोई आएगा। ठीक है, कंडीशन किस तरह की है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर यहां मैं ये दे दूं इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, ओके, तब तो इफ आएगा। और यहां नेगेटिव सेंस आ रहा है तब तक पास नहीं होगे, वहां अनलेस आएगा। नेगेटिव सेंस आ रहा है इसलिए अनलेस आएगा। ओके, ऑफ मैनर, मैनर किसी का तौर तरीका, रवैया, व्यवहार, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो होते हैं ऑफ मैनर के कंजक्शन। एज, एज इफ, एज दो, ये मैनर के हैं। और इसमें एक और आ जाता है हाउ। ओके, ये सारे हैं मैनर को बताने वाले कंजक्शन। जैसे कि ही स्पोक एज इफ ही हैड नोन ऑल द थिंग्स, वो ऐसे बोल रहा है जैसे कि उसको सारा ही ज्ञान हो, सारी चीजें उसको मालूम हो। एज इफ वाला मैंने एक आपको कंडीशन बताई थी, ये हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है, काल्पनिक कंडीशन होती है। तो इसमें क्या है, एक चीज याद रख लेना आप कि अगर तो इधर फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, एज इफ से पहले इधर फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, ठीक है, तो इधर वर आएगा। फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, ठीक है, इधर वर आएगा। ओके, या इधर सेकंड फॉर्म आएगी। इधर फर्स्ट दे रखी है तो इधर सेकंड आएगी, कोई काम हो रहा है तो सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है, और वर्ब भी सेकंड फॉर्म है। लेकिन अगर इधर सेकंड दे रखी है तो इधर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, अगर इधर फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो इधर थर्ड आएगी, एज इफ के बाद सेकंड आएगी। और अगर इधर सेकंड दे रखी है तो इधर थर्ड आएगी। यहां सेकंड दे रखी है तो यहां थर्ड आएगी। ओके, ऑफ प्लेस, वेयर, वेर एवर। ऑफ प्लेस के लिए 2 हैं, वेयर और वेर एवर। आई विल फॉलो यू वेर एवर यू गो, जहां जहां, जहां जहां। वेयर यू गो और वेर एवर यू गो दोनों ठीक हैं, जहां भी जाओगे मैं तुम्हें फॉलो करूंगा। लेकिन यहाँ फॉलो की बात हो रही है तो जहां जहां जाओगे। वेयर का मतलब होता है सिर्फ एक बार, और वेर एवर रिपीटेड टाइम, जहां जहां। व्हेन का मतलब
जब, एक बार, और whenever जब भी, बार बार, जब जब। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं कि when का मतलब होता है जब, और whenever का मतलब जब भी, जब जब, रिपीटेड में। और where का भी वही सेंस है, where होता है जहां, और wherever जहां जहां। तो I will follow you wherever you go, I will follow you wherever you go। उसके बाद है ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन करने के लिए जिस कंजक्शन का यूज किया जाता है देन का, जैसे रोहन इज टॉलर, मदन इज टॉलर, ठीक है। तो यहां कंपैरिजन हो रहा है। अगर इसको एक ही सेंटेंस में बोलना है तो देन से हम जोड़ देंगे, ठीक है। रोहन इज टॉलर, मदन इज नॉट सो टॉल एज रोहन, ठीक है। तो दो सेंटेंस हैं, रोहन इज टॉलर या रोहन इज टॉल, ओके। मदन इज नॉट सो टॉल एज रोहन, दो सेंटेंस है, उसको एक में ही लिखना है, तो रोहन इज टॉलर देन मदन। इस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये है हमारे सबऑर्डिनेट कंजक्शन। अब देखिए, मैंने आपको एक कोरिलेटिव कंजक्शन बताया था, और कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होते हैं? कोरिलेटिव कंजक्शन होते हैं कि जब आप दो कंजक्शन को जोड़े में यूज करते हैं, जैसे सो दैट, टू, आइदर और, नाइदर नॉर, उसको हम कोरिलेटिव कंजक्शन बोल देते हैं। देखो टू जो है ये कोऑर्डिनेट के रूप में भी यूज हो सकता है और सबऑर्डिनेट के रूप में भी यूज हो सकता है, तो इसको हम बोल देते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन। तो जितने भी कंजक्शन पेयर्स में यूज होते हैं उसको हम कह देते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन। पूछ लिया जाता है कोरिलेटिव्स क्या हैं, ठीक है। द कंजक्शन यूज्ड इन पेयर्स, जो जोड़े में यूज होते हैं उसको हम कोरिलेटिव कंजक्शन बोलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में।